महाकुंभ मेला 2025 ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है या फिर एक इकोनॉमिक फेस्टिवल है, ये डिस्कस करेंगे। महाकुंभ 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 के महाकुंभ है महाकुंभ 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 है महाकुंभ 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 मेला महाकुंभ मेला 144 इयर्स के बाद आता है। पूरे 12 कुंभ के साइकिल कंप्लीट होने के बाद इसमें इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगा है प्रयागराज में, गवर्नमेंट ने कितना कमाया है और दूसरे लोगों ने क्या क्या कमाया है, और बेसिकली लास्ट में फ्यूचर में प्रयागराज को इससे क्या फायदा होगा जब ये महाकुंभ हट जाएगा। हाय, आई एम प्रियांशी सिक्टी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा हुआ है या कितना डेवलपमेंट हुआ है प्रयागराज का। 7,000 करोड़ के बजट का अलोकेशन था सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। 3,000 करोड़ लगाए गए हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट के, जिसकी वजह से बड़े बड़े ब्रांड्स अमेजन, पेटीएम सबका काफी फायदा हुआ है। 2 से 2.5 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि 1% शेयर है जीडीपी का, इंडिया की जीडीपी का, और 6 लाख जॉब्स जनरेट हुई है सिर्फ इस महाकुंभ से। जस्ट इमेजिन द स्केल ऑफ बिजनेसेस हियर, द इकोनॉमी हियर। अब हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे कि कितने लोगों ने कैसे कैसे यहाँ से कमाया है। नंबर 1, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। एक 5,000 के बेसिक टेंट से लेके लाखों रुपए तक की लग्जरी होटल्स यहाँ पे पहले से एडवांस में बुक है। ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसीज है उनको भी काफी फायदा हो रहा है। नंबर 2, एफएमसीजी एंड रिटेल सेक्टर। ग्रोसरीज, दूध, पूजा की सामग्री, सारे सामान की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। नंबर 3 है ट्रांसपोर्टेशन। 13,000 ट्रेन है, 7,000 रोडवेज व्हीकल्स है एंड डायरेक्ट एयर फ्लाइट्स मेजर सिटी से डायरेक्ट प्रयागराज की ढेरों फ्लाइट्स। नंबर 4, मार्केटिंग एंड ब्रांड्स। आप इमेजिन करिए, कोका कोला हुआ या फिर कोई भी बड़े बड़े ब्रांड्स हुए, कोई भी नहीं चुक रहे इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के लिए। वो महाकुंभ में अपने कैंपेन्स लगा के, अपने स्टॉल्स लगा के काफी हद तक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। इनके वहां पहुंचने से ना सिर्फ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनका रेवेन्यू एडसेंस बढ़ा है, बल्कि उनके उसको पॉपुलराइज करने की वजह से महाकुंभ में टूरिज्म और ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है। अब डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट हो रहा है इस महाकुंभ से। तो फर्स्ट तो डायरेक्ट है टैक्सेशन, जीएसटी और टैक्स रेवेन्यू यहाँ से बढ़ने वाला है गवर्नमेंट का। नंबर 2, लाइसेंसिंग फीस। ये जो टेम्पररी सेटअप्स और शॉप्स लग रही है या स्टॉल्स लग रहे हैं, इनको सबको एक लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से टेम्पररी सेटअप करने के लिए, टेम्पररी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। इसका रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है। रेलवेज, स्पेशल फ्लाइट्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट फायदा पहुंचाएगा। और लास्ट और सबसे बड़ा, जो फॉरेन टूरिज्म बढ़ रहा है, उसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा हमारा, क्योंकि हमारी कमाई हो रही है डॉलर्स में। तो लास्ट में डिस्कस करते हैं प्रयागराज को इससे कोई फायदा है महाकुंभ यहाँ होने की वजह से। तो यहाँ इन्हें 6 लेन ब्रिजेस मिल रहे हैं, इनको नए रेलवे नेटवर्क्स मिल रहे हैं, सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इनको परमानेंटली यहाँ मिल रहा है। जितना लोकल ने इस 2 महीने में बिजनेस किया है उतना वो पूरे साल में करते हैं। और जैसे अयोध्या हुआ है वैसे ही प्रयागराज का नाम अब रिलीजियस प्लेस में जुड़ जाएगा, एक रिलीजियस सर्किट बन जाएगा ये। तो ये फॉरेन टूरिज्म को, नॉर्मल टूरिज्म को, सबको अट्रैक्ट करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बेसिकली ना, इंडिया में जब भी कोई रिलीजियस इवेंट होता है, और ये तो स्पेशली महाकुंभ है सबसे बड़ा रिलीजियस इवेंट, तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो आप उसका इम्पैक्ट समझिए कि वो इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट लाता है। जनरली हम सुनते हैं आसपास से कि ओ इतना पैसा रिलीजन के नाम पे वेस्ट कर दिया। उन्हें बताइएगा कि जीडीपी का कितना % महाकुंभ ने इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिया है और दूसरे लोगों को इससे कितना फायदा हुआ है, कितनी जॉब्स जनरेट हुई है एंड व्हाट नॉट। So next time whenever you see any event happening in India for the name of religion, consider it an economic boost. Thank you for watching it till here and subscribe to our channel.